हेलो बच्चों, तो चलिए आपका जो कोर्स चल रहा है मेजर पेपर 1 का सेमेस्टर 1 में, यूजी सेमेस्टर 1 में, तो उसी में आज हम लोग उसका जहाँ तक हुआ है उसके आगे का क्लास है ना। वेक्टर अलजेब्रा हमारा चल रहा है कोर्स में, और आज से आपका मतलब क्लास रेगुलर होगा, मतलब ज़्यादा होगा, और जो जो भी गैप हुआ है उसको कवर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग लास्ट डे ना, ये एक्सरसाइज आपका चल रहा है पहला एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो कवर किए, उसके आगे करते हैं 11 नंबर। आज ये क्लास यूट्यूब में मिलेगा, सबको मिल जाएगा। लास्ट डे ऐप में मिला था शायद, हाँ ऐप में 2 क्लास हुआ था, ये यूट्यूब में शायद दूसरा या तीसरा क्लास है कोर्स का इसका। तो प्रूव करने बोल रहा है कि प्रूव दैट क्या प्रूव करने बोला कि आपको प्रूव करना है कि 2 वेक्टर ए जो होगा ना, 2 वेक्टर ए है, ये इक्वल है आई और क्रॉस ए क्रॉस आई, ये यूनिट वेक्टर में क्यों लिखना, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई, फिर प्लस, एक बार सही से लिख लेने दो, बहुत दिक्कत होता है इसमें। हाँ, ए क्रॉस जे, यहाँ गड़बड़ रख के बताने वाला नहीं था, और प्लस का के, और वेक्टर हाँ ए क्रॉस के करके है। एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ना, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट वेक्टर ए को मान लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो मान लो कि लेट वेक्टर ए बराबर a1 आई, a2 जे और a3 वेक्टर की, ऐसा हम लोग लेट तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इसमें देख लो कर सकते हैं ऐसा। और अब क्या हो जाएगा, मतलब देखो, वेट कीजिएगा, ठीक है, ए बराबर तो बैठा देंगे, जहां जहां भी बैठाना होगा वो बैठाना ही पड़ेगा। ए का वैल्यू आरएचएस में ना हम लोग पुट कर देंगे, देखिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट डे आपको बताया गया है, वेक्टर प्रोडक्ट हम आपको बताए होंगे, उसी को हम लोग लगाएंगे, पहले लगा लीजिए। आरएचएस में आरएचएस बड़ा है, उसी को लगाइए, ठीक है। तो आरएचएस में हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस में जो प्रोडक्ट होना चाहिए हम लोग ये जानते हैं, यहाँ लिख दे फार्मूला, हम लोग फार्मूला ये पढ़े हैं ना कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो ए डॉट सी होल बी, है ना, माइनस ए डॉट बी होल सी, ऐसा होता है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो, तो राइट साइड में वो लिख लेते हैं, पहले सबको प्रोडक्ट कर लो, तो ये ए है, ये बी और ये सी है, तो पहले क्या होगा, ए डॉट सी, तो आई डॉट आई होल ए, ऐसा होगा, और माइनस होगा, है ना, फिर क्या होगा, ए डॉट बी, मतलब आई डॉट ए, है ना, और होल, और आई होगा बाहर, ऐसा। दूसरा वाला क्या होगा, जे वाले का होगा पहले जे डॉट जे होल ए, और माइनस जे डॉट ए और होल जे, ऐसे। और के वाले का क्या होगा, पहले तो के डॉट के होल ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होता, माइनस के डॉट ए होल के, ऐसा करके होगा, क्लियर है, ठीक है। बस ऐसा ही होगा, बस फार्मूला को लगाए हैं, ये जो भी है ये वाले पे, है ना, इस वाले को इस फार्मूला पे रख के देखो, ए बी सी, तो पहले क्या होगा, ए डॉट सी, तो वही है ए डॉट सी, ये ए के जगह, ये बी के जगह, ये सी के जगह, ए डॉट सी होल बी, मतलब दूसरा वाला, फिर माइनस ए डॉट बी होल सी, ये बाहर आ गया, ये हो गया पहले वाले का, 2 टर्म आया, एक ये दूसरे वाले का भी वैसे करेंगे, तो पहला का डॉट तीसरा से, तो जे डॉट जे होल दूसरा वाला, फिर माइनस पहला का डॉट दूसरा से, और फिर तीसरा वाला, ये हो गया। फिर इसमें भी वही होगा कि पहला का डॉट तीसरा से, तो के डॉट के, ये बच गया उसको बाहर, माइनस पहला का डॉट दूसरे से बाहर, फिर के, ऐसा है। अब क्या किया जाए,
आई डॉट आई वन होता है, आपको पता होगा कि आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है, रेड में जो लिख रहे हैं सब रफ है कि आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है। तो लिख लेते हैं कि जहां जहां आई डॉट आई है वहां वन हो जाएगा। तो मतलब बन जाएगा ये वन और ये ए, तो वेक्टर ए बनेगा, ये भी वन बनेगा, तो ये भी एक वेक्टर ए बनेगा, और ये भी वन बनेगा, तो ये भी एक वेक्टर ए बनेगा। इतना बनेगा, समझ लो इतना बन जाएगा। अब आगे आते हैं, इस वाले का बात कर लेते हैं, ये जो हमको दिया है, ठीक है। ये हमको बच रहा है माइनस माइनस ना आई डॉट का ए होल आई, फिर माइनस जे डॉट ए, हाँ, और होल जे, ठीक है, और फिर माइनस के डॉट का ए होल के, ऐसा ऐसा बच रहा है। किसी को दिक्कत है, ये बच रहा है बस बस। अब हम क्या करेंगे, ये तो लिख लो कि चलो ये वेक्टर 3 वेक्टर ए है और ये माइनस, अब हम करते हैं जरा, आई है ए का कुछ वैल्यू रखे, थोड़ा ब्रैकेट अब चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आई डॉट हम लोग ए को बोले हैं कि a1 आई, a2 जे और a3 के माने हुए हैं ना, a3 के वो रख देंगे, और ये बाहर आई है, पहले वाले को रख दिए। दूसरे वाले को भी वही करेंगे, माइनस जे तो होगा, जे डॉट ए का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा a1 आई है ना, प्लस a2 जे और प्लस a3 के, ठीक है, और ये बाहर हो गया मेरा जे, बस रखते चलो ए का वैल्यू, और माइनस के है ना, के डॉट ए का जो वैल्यू है रख दो, तो a1 आई, a2 जे है ना, a3 के, ठीक है, a3 के, और ये बाहर हमको दे रखा है के वेक्टर के, ऐसा करके सब दिया है। अब आगे देखेंगे, कि ये हो गया मेरा 3 वेक्टर ए तो हो गया है ना, माइनस देखिएगा ये पहले डॉट कर लो, डॉट होगा अंदर, पहले डॉट है तो डॉट होगा, तो इस वाले का इससे होगा, जे वाले का यहाँ जे से होगा, और के वाले का यहाँ के वाले से होगा, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा है ना, क्योंकि आई डॉट आई वन होता है तो ये a1 बचेगा, और ये तो आई डॉट जे जीरो, तो इसलिए खत्म, आई डॉट के जीरो तो खत्म, तो सीधे सीधे बचेगा क्या, देखो सीधे सीधे क्या बचेगा, आई डॉट इसका करेंगे तो a1 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा a1, और बाहर आई है। दूसरे वाले को देखो माइनस, जब इसको करेंगे तो j डॉट जे, तो a2 बचेगा है ना, a2 बचेगा, और क्या बचेगा j, फिर करते हैं के वाले का, के से के करेंगे तो बचेगा a3 बचेगा, और क्या बचेगा के। किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोलना, ऐसे बोल सकता है कमेंट में, अभी कैसे बोलेगा, लाइव क्लास नहीं है आज लाइव क्लास नहीं होने का थोड़ा सा रीजन है ना, कि कल दे देंगे लाइव क्लास, कैंसिल कर दो, ठीक है, आज रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, अभी कुछ इशू है उसको बोले थे ना, देखे नहीं हम लोग, तो बोले कि चलो बच्चा तक पहुंच जाए। तो ये आपका हो जाएगा 3a, देखो 3a हो जाएगा, और माइनस ये क्या होगा, हम जब लेंगे ना ऐसे तो इसको लिख सकते हैं a1 आई प्लस a2 जे और प्लस का क्या a3 के, ऐसे लिख देंगे, बहुत इजी लगेगा, ये समझ जाइए ना। अब इसको हम क्या माने, a माने हैं, तो 3a और माइनस का a, तो बराबर क्या आ गया 2 वेक्टर a, ये किसके बराबर हुआ, ये मेरा आंसर, समझ आया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आपका सॉल्व हो गया। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ, चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लें, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, ये प्रूव करना है आपको कि a क्रॉस बी है ना, और डॉट a क्रॉस सी और प्लस a डॉट बी और a डॉट सी, ये इक्वल होगा a डॉट ए और फिर से b डॉट सी के बराबर होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ऐसा आपको ये प्रूफ करना है। एक बार मिला लिया जाए क्वेश्चन, ये a क्रॉस बी, a क्रॉस सी, a क्रॉस सॉरी a डॉट बी, a डॉट सी, ठीक है। इस वाले में क्या करेंगे ना, सॉल्यूशन के लिए, इसका
सॉल्यूशन करिए, इसको लेट कर लो कि लेट कर लेंगे कि चलो ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर डी, और ए डॉट सी को मान लेते हैं कोई दूसरा वेक्टर, वेक्टर ई मान लेते हैं, वेक्टर ई ऐसा। तो इसका मतलब क्वेश्चन पे रख दो कि देयरफॉर हो जाएगा एलएचएस क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा। तो ए क्रॉस बी थोड़ा लाइट के कारण हमको देखने में परेशानी जरूर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए हम साथ में रखे हुए हैं। ए क्रॉस बी को माने है ना डी, तो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेक्टर का ए क्रॉस बी को कि सी को, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, ए क्रॉस सी को मानना, सेकंड वाले को लेट करना, ये वाले को, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी है ना, और इसको मान लिया वेक्टर डी प्लस ए डॉट बी, और इसको मान लिए हैं वेक्टर का ई ऐसा। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो तो ये ए डी होगा, ये क्या हो जाएगा ए डी क्रॉस बी डी, ए डी क्रॉस बी डी, और ये वाला क्या होगा ए बी ई, कुछ नहीं आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वैसा नहीं है। ठीक है, एक मिनट देख लीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं यहाँ, जो हम लोग बस लेट किए ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू ए क्रॉस सी को डी माने हैं तो डी था, अब क्योंकि ए क्रॉस बी होल डी है तो ए क्रॉस एक बार मतलब ए का डी से कर दिए, फिर बीच में क्रॉस रह गया, बी का डी से कर दिए। अब हम लोग किसको माने हैं वो वाला वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं कि देखिए क्या बनेगा, ए और डी का वैल्यू हमको मिला हुआ है कि ए डी का वैल्यू क्या है, ए क्रॉस सी मिला हुआ है, वही है ना, डी का वैल्यू क्या है ए क्रॉस सी, तो ए यहाँ पे हो जाएगा ए क्रॉस सी, और यहाँ फिर बी है और डी का वैल्यू लिख देंगे ए क्रॉस का सी ही लिखेंगे, और साइड में जो भी है ए और बी, और ये तो ठीक था सी, हम लोग ई को लिख सकते हैं कितना, ए डॉट सी को ही माने ना उसको, ए डॉट सी को ही ई माने थे, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो इस वाले में तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी यदि ऐसा है तो इस वाले का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी है ना, और डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो मतलब अब क्या होगा, तो हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए डॉट, यदि ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस ए और डॉट का सी, और ए क्रॉस ए जीरो होता है तो जीरो डॉट सी, तो ये क्या होगा, इसलिए पूरा वैल्यू जीरो, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा, और ये जो है सो वो बचेगा ए बी और ए बी और ए सी, उसको नहीं भी मानते तो काम हो जाता, वही तो करना था शायद आपको, ए बी और ए सी ही, अच्छा अभी देख लेते हैं, ए बी और ए सी है तो ये लाना है ए डॉट ए और बी डॉट सी, कोई बात नहीं, ये हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं डॉट में, तो ये क्या होगा ए डॉट ए और बी डॉट सी, ए डॉट ए और बी डॉट क्या सी, यही हमको प्रूव करना था, ए डॉट ए एंड बी डॉट सी, क्लियर है। तो बहुत कुछ इसमें नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे बस तोड़ना था, आप लोग ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी दिया है ना, बस यहाँ पे एक वाले किसी को मान लिए थे, इस वाले को मान लिए तो थोड़ा प्रोडक्ट में गया, लास्ट में वैल्यू बैठा दिए, इस रिजल्ट का यूज कर दिया, इस रिजल्ट का, ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये जीरो है तो जीरो को कुछ भी करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, और वो बच रहा है साइड वाले को आगे पीछे करके लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ये आपका हो गया 12 नंबर। आगे देख ले 13 क्या बोल रहा है, 13 में दिया है, 13 दिया है कि बी क्रॉस सी और क्रॉस सी क्रॉस ए, ऐसा ये लाना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी होता है ना, तो एबीसी और सी ऐसा हमको लेके आना, ठीक है, एंड रिड्यूस दैट, शो भी करना है, पहले तो शो करना है, एंड रिड्यूस दैट, फिर से और क्या लिखा ना, दिखाओ,
बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये बराबर होगा ए बी सी स्क्वायर के, वो इसके बराबर होगा। ठीक, ये वाले को हम लोग करते हैं पहले। तो रिजल्ट कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो इसमें b क्रॉस सी को मान लो, फिर से लेट b क्रॉस सी बराबर m मान लेते हैं, वेक्टर m। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, LHS बन जाएगा, LHS बनेगा m, है ना, m क्रॉस c क्रॉस a, m क्रॉस c क्रॉस a। अब जो फॉर्मूला होता है क्रॉस का वो हम लोग लगाएंगे। तो क्या होता है, तीन वेक्टर यदि क्रॉस में रहे, जो कि है, तो पहले क्या बोले थे कि पहले पहला और तीसरा का, तो m डॉट a होल c और माइनस m डॉट c होल a, ऐसा होगा। m डॉट a होल c माइनस m डॉट c होल a, ऐसा होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, m का चाहे तो वैल्यू अभी रख सकते हैं, रख देते हैं ना, कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो रखते हैं, m का वैल्यू रख दो यहाँ। m का वैल्यू क्या है, b क्रॉस c, तो हो जाएगा b क्रॉस c डॉट a, है ना, और ब्रैकेट अपने, अच्छा यही ब्रैकेट रखो, थोड़ा बड़ा कर लो ऐसा, और बाहर वेक्टर c है, और माइनस ये क्या होगा, वेक्टर m का वैल्यू तो हम रखे मैंने b क्रॉस c और डॉट c और बाहर वेक्टर a, ऐसा है। ठीक, ऐसा है। अब आपको ये पता होगा कि a क्रॉस b डॉट c को a डॉट b क्रॉस c लिखते हैं, तो दोनों में लिख सकते हैं, ये भी तो वही है, ये भी तो वही है, और ये भी तो वही है। तो एक काम करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं कि चलो भाई ठीक है, b क्रॉस c डॉट a है और बाहर वेक्टर c है, ये अच्छी बात है, रहने दीजिए। ये क्या होगा, ये दोनों का देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b डॉट c क्रॉस c, लिखने का यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें भी, लेकिन कोई फायदा नहीं, यहाँ कुछ होगा जाएगा नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो हम बताए हैं कि एबीसी जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं a डॉट b क्रॉस c, या तो कोई ऐसा भी लिखता है कि a क्रॉस b डॉट c। तो वही बात हम आगे पीछे कर रहे हैं कि a डॉट b क्रॉस c, ऐसे a क्रॉस b डॉट c था, तो a डॉट b क्रॉस c भी लिख सकते हैं, जो लिखे। अब देखो सेम का सेम से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो देता है, ये वैल्यू क्या होगा, जीरो देगा, वो क्या देगा, जीरो देगा। हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ऐसे कि देखो भाई ये क्या हो गया, ये हो गया b क्रॉस c डॉट a होल c और माइनस ये तो जीरो हो गया, खत्म। तो अब इसको क्या है, देखो ना, b क्रॉस c डॉट a को क्या लिखते हैं, BCA स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BCA, बाहर में C, और BCA हो या ABC हो या CAB हो, बात एक ही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ABC बाहर C, क्लियर है। ये आपका आ गया राइट साइड, जो आपको लाने बोला था पहला वाला, है ना, ABC बाहर में C, पहला वाला रिजल्ट आया, पहला वाला रिजल्ट आ गया। और कुछ वो बोल दिया कि देखो b क्रॉस c, c क्रॉस a क्रॉस b जब हम करेंगे तो आप दिखाओ कि ये क्या होगा, ABC का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, ABC का होल स्क्वायर होगा। तो वो रिजल्ट हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे, देखिएगा क्या यूज करेंगे, देखो b क्रॉस c और c क्रॉस a का वैल्यू इतना हो रहा है, तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे और इस वाले का प्रूफ करेंगे। देखो हमको क्या करना है, अब बिठा दिए तो फिर से लिख लेते हैं। एंड सेकंड प्रूफ क्या होगा, सेकंड प्रूफ के लिए हमको क्या करना है, देखिए सेकंड प्रूफ के लिए नाउ हम लोग लिखेंगे कि नाउ b क्रॉस c ऐसा है, क्रॉस c क्रॉस a, हाँ, और फिर से क्या, और डॉट a क्रॉस b। सेकंड वाले का LHS यही ना होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। अरे इस वाले को नहीं लिख सकते, इस वाले को, इसको ऐसे भी तो लिखेगा ना वो, b क्रॉस c क्रॉस a और a क्रॉस b, ऐसे लिखेगा कि, तो इस वाले को यही ना फॉर्मूला से लिखेंगे कि चलो a क्रॉस b डॉट c। यहाँ a b मतलब बोलने का मतलब मेरा हुआ कि तीन वेक्टर रहा तो पहला दूसरा का क्रॉस
और तीसरे के साथ डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोग लिख दिए। चलिए ये लिखने के जस्ट बाद क्या होगा, बात को समझो। अभी इसको हम लोग प्रूफ किए, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट हमको मिला कि क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, क्या मिला, ए बी सी, बाहर में सी मिला, और पहले से है देखो ए क्रॉस बी, देखो कितना इजी अब हो जाएगा ये, है देखो। तो अब देखो सी डॉट ए क्रॉस बी को फिर क्या बोलेंगे, फिर वही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये ए बी सी है, और ये क्या हुआ, ये हुआ सी ए बी। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो आना जरूरी है, वो आना ही चाहिए, आता ही होगा, नहीं आता तो एक बार पढ़ लो उसको, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो अब क्या हुआ, फिर इसी को रिपीट करके हम लिख सकते हैं, एक ही चीज तो दो बार आगे पीछे कर सकते हैं, ए बी सी, और ये क्या हो गया, ये भी हो गया ए बी सी। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि चलिए ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, ये आरएचएस, ये आपका सेकंड प्रूफ भी क्लियर हो गया, समझे। तो ये सब आपको अपने से नहीं बनाना है, बना दे रहे हैं, रिवीजन कर लेना है, क्योंकि वहां पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा तो आना चाहिए। हम भी टेस्ट लेंगे तो पूछेंगे, उस टाइम आना जरूरी है, आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 13 नंबर। 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर भी देख ही लेते हैं, छोड़ना नहीं है। दिया है कि इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी जो है, एबीसी जो है, इसका वैल्यू यदि 0 है, इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो प्रूफ करने बोला कि प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है ना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इसका वैल्यू भी 0 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि देखिए कि सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे कि चलिए ठीक है, इतना बराबर 0 दिया है, सिंस या हम बोल देंगे कि गिवन क्या दिया है कि एबीसी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एबीसी का वैल्यू बाबू 0 है, क्या है, 0 है। इसका मतलब हमको ये दे रखा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इसका वैल्यू 0 है, भले ये नहीं भी लिखो, अभी कोई जरूरत इस काम को नहीं पड़ेगा। आगे हम चलते हैं, नाउ उसका वैल्यू हमको प्रूफ करना है ना, तो नाउ हम लोग लेके चलते हैं। नाउ एलएचएस जो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ तो वही करना है, ये वाला प्रूफ हमको ये वाला करना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ हम लोग लिखेंगे कि चलिए ठीक है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये क्या होगा, ये अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अच्छा ये एक काम कर ले, अभी हम लोग इसको प्रूफ किए ना, कि इसका वैल्यू जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए रहे, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, देखो ऐसा ही तो है ना, ये नहीं है, यही तो है, ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी क्रॉस तीनों है ना, मतलब ये क्या है, ये ऊपर वाला इसी का ना वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यूज कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि नाउ एलएचएस इतना बराबर क्या होता है, तो ये होता है जी ए बी और सी इसका स्क्वायर। बोलेगा कैसे सर, तो आप चाहे तो आप प्रूफ कर सकते हैं, अभी हम लोग जस्ट किए थे, तो बार बार क्यों करना, अभी हम लोग जस्ट किए थे, वो कुछ दिया हुआ था, दोनों प्रूफ हम लोग किए ना, पहले वाला प्रूफ क्या किए, इसके पहले वाला ये वाला, ये रिजल्ट प्रूफ किए कि नहीं, तो इसका वैल्यू इतना होता है ना, तो उसी से तो ये सेकंड वाला भी प्रूफ आ गया। तो तुम मतलब आपको एग्जाम में लिख देना, डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे कि चलिए इस वाले का वैल्यू इतना होता है एंड हो गया, काम खत्म। ए बी सी इसका वैल्यू 0 दिया है, देयरफॉर है ना, देयरफॉर ए क्रॉस बी है ना, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। बहुत बड़ा नहीं करना इसको, काम खत्म। देखा तो लटका के देगा किसी क्वेश्चन के साथ, होता है ना, छोटा सा दे दिया वैसे करके, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन समझ आया। आज हम लोग अच्छा क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी तरह से एक दो दिन
थोड़ा ज्यादा करा देंगे तो सब काम आपका हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 15 नंबर भी देख ही लो। 15 नंबर क्या दिया, 15 नंबर दिया कि देखो वेक्टर u का वैल्यू है b क्रॉस c और bca। bca बोले abc बोले एक ही बात है, bca, हाँ ऐसे दिया। और वेक्टर v भी दे दिया है, वेक्टर v का वैल्यू को दिया है c क्रॉस a और क्या CAB, वेक्टर C, वेक्टर A और वेक्टर B, CAB वेक्टर B है। और वेक्टर W का वैल्यू दिया है ना, A क्रॉस B और नीचे वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C ऐसा दिया है। ठीक है, तो ये आपको U V W तीनों दे दिया है। तो बोला कि फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट UVW का वैल्यू बताओ, ये क्या होगा, UVW का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताने बोला। क्लियर है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे कि चलो भाई लिखना है सॉल्यूशन तो लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखाएगा तो लिखिएगा, सॉल्यूशन में लिखिएगा क्या लिखेंगे तो लिखेंगे देखो कि U V और W का ना स्केलर करना है। इसका मतलब UVW का वैल्यू तो दिए है ना ऊपर, लिख देते हैं। मतलब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है BC और यहाँ BCA समझिएगा, ये छोटा सा हम यहाँ रख देते हैं। और फिर दूसरा वाला क्या है C क्रॉस A, ये क्या C A और B ऐसा। और फिर तीसरा वाला क्या है A क्रॉस B और फिर से क्या A B और C ऐसा है। तो देखो सुनो, नीचे वाला तो सबका कॉमन है भाई, सबका कॉमन है। और जब होता है तो होता क्या है, इतना डॉट इतना क्रॉस इतना, या फिर ये दोनों का क्रॉस उसका डॉट, होता तो यही है। तो सबसे पहले ऐसा आपको करना है कि नीचे वाला तो 3 बार ये क्या है, खुद ये स्केलर है, 1 2 3, ये स्केलर ही है, पूरा वैल्यू स्केलर आता है, ये भी स्केलर आता है, ये भी स्केलर आता है। जैसे मान लो 2 है और 2 को 3 बार गुना करना होगा तो 2 का पावर 3 होके बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ये स्केलर वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, स्केलर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तभी तो बोलते हैं कि ये तीनों क्या है, स्केलर है। मतलब कोई नंबर जैसा कुछ आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 1000 आएगा, तो जो भी आएगा ये 3 बार है तो बाहर कर दे सबको, स्केलर टर्म बाहर आ जाएगा। तो कितना बार, 1 2 3 बार है तो 3 बार होके बाहर आएगा। मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा 1 बाई ABC ही लिख देते, सबसे अच्छा लिखने को वही लगता है। तीनों का मतलब तो एक ही है, ABC BCA और CAB। ABC का पावर 3 होगा, ABC का पावर क्या होगा, ABC का पावर 3 होगा। बचेगा क्या, B क्रॉस C और C क्रॉस A है ना, और A क्रॉस B। क्लियर है, ये बचेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि देखो 1 बाई वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C क्यूब, ऐसा। ये क्या है, ये हो गया आपका, हम लिख सकते हैं कि B क्रॉस C डॉट C क्रॉस A है ना, और क्रॉस A क्रॉस B ऐसा करके, या पहले ही क्रॉस लिख देते तो बाद में डॉट करते, ये लिख सकते हैं। अब इसका कुछ वैल्यू अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे, अब एग्जाम में तो वो याद ही रख लेना, बार बार करके हम लोग नहीं दिखा सकते। अभी तो हम लोग देखे कि देखो ना, ये क्या होता है, ये तो B क्रॉस C और C क्रॉस A डॉट A क्रॉस B का ABC बाहर में C, ABC और C होल C क्या होगा, ABC होल C होगा। तो ये मतलब क्या होगा, ये हमको बनेगा, इस वाले का वैल्यू क्या बनेगा, इस वाले का वैल्यू क्या बनेगा, हम लोग लिखेंगे 1 बाई A B और C का पावर 3 तो ठीक है, बट A B C होल C ऐसा बनेगा। बनेगा या नहीं एक बार बताइएगा, ठीक है। अच्छा कहीं कोई प्रॉब्लम है, सॉरी ये नहीं था, ये नहीं था, अच्छा ये किए हुए हैं, इस बार आया ना, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर नहीं था, इधर था, पीछे था, हाँ ये सॉरी, इस वाले का वैल्यू इतना आया है ना, पूरा पूरा भूल गए थे,
पूरा स्क्वायर आया है। क्या आया है? स्क्वायर आया है। बी क्रॉस सी मतलब ऐसे याद रखो, देखो सुनो, ए बी सी का तो खैर हम लोग जानबे करते हैं जो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे रहता है। बट यदि ऐसा देने लगे ना कि ए का क्रॉस बी से, बी का क्रॉस सी से और सी का क्रॉस ए से, ऐसा ही कुछ तो है, मतलब साइकिल बनने लगा, यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ क्या सी, ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से, तो यदि ऐसा है तो स्क्वायर होता है, ऐसा तो क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो हम लोग जाएंगे आगे और हम लोग लिख लेंगे इस वाले का वैल्यू क्या होगा, साइकिल तो है जी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ये क्या होगा, ये होगा ए बी सी इसका स्क्वायर। अब देखिए ये 2 पावर 3 पावर कट जाएगा, 2 पावर, तो बचेगा क्या, इतना बराबर 1 बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। क्लियर है? ये आपका हो गया आरएचएस। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, टॉपिक भी हम लोग कवर किए। आज हमको संतुष्टि हो रहा कि हम थोड़ा काम इसमें आज ज्यादा कर पाए, जितना करना था वो काम किए, इससे ज्यादा नहीं करते एक दिन में, नहीं तो फिर बच्चों को लगेगा कि सर बहुत ज्यादा हो गया। अभी अभी के केस में, वेक्टर के केस में नहीं करना इससे ज्यादा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा एक किए, लेकिन चीज समझ में आया। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है? और खैर ये वीडियो यूट्यूब में भी है, तो जिन बच्चों को कोर्स लेना है यदि तो आप ले सकते हो। अभी कोर्स का प्राइस 200 है, थोड़ा सा बढ़ के 200 हुआ, बाकी वो वही रहेगा अभी, ठीक है? लास्ट टाइम पे धीरे धीरे कोर्स का रेट जरूर बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो आप चाहे यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। इसमें आपको कवर तो हम करा देंगे 4 क्वेश्चन कि काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? चलिए, थैंक यू।